हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है। तो हमारे वीडियो का थंबनेल क्या है तुम्हें पता है? BIT टॉपर इन रुपीज 500, 500 रुपया खर्च करो और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो, है ना। 500 रुपया कहाँ भेजना है ये भी जान लो। तो मेरा नाम हो गया रजनीकांत सिन्हा, RAJNIKANT है ना। बैंक का कोड है IFSC कोड CNRB 0002453 है ना। मेरा अकाउंट नंबर है 245310101433 समझे। यही तो है। तुम्हारे सहूलियत के लिए हम इसे दिखा दें, है कि नहीं। यही तो है लिखा हुआ, है ना। इसी पर जो है 500 रुपया मेरे सेंड कर दो मेरे यार। यही तो बात है, तुमको इतना ही सा करना है, बाकी बातें जो है हमारे लिए। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, है ना। तुम्हें पता है आज संडे है, तो संडे को मेरा जो है वीडियो आता है वो माई सेल्फ कहलाता है। तो ये माई सेल्फ 31 है। ये माई सेल्फ 31 है। इस चीज को तुम्हें पता होना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है आज के दिन जो है हम पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, है कि नहीं। हमारे वीडियो जो है सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं होते, है ना, जनरल पब्लिक के लिए भी है। जो आम जनता है, देश में 140 करोड़ जनता है, औरत मर्द सब लगा करके ये सब के सब इसको देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो यही तो बात है। जिंदगी के बारे में बात करते हैं। जिंदगी भी एक पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है कि नहीं। हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए। हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए। जैसे है ना कि एक मोटा मोटी नियम है कि तुम जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस घर में रहते हो, सिर्फ उस घर वही तुम्हारी दुनिया नहीं है। जिस मोहल्ले में रहते हो उसका पूरी चौहद्दी चारों तरफ जो है क्या क्या चीजें हैं, किधर गली है, किधर रास्ता है, किधर से कहाँ जाता है, कौन कौन चीजें बाजार में बिकती हैं, कौन सी नहीं बिकती हैं, इस तरह से कुछ जानकारी कॉमन होना चाहिए। नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी, फजीयत में फरोगे। तो इस चीज को समझ लो। उसी तरह से जो है जिंदगी के बारे में भी है। जिंदगी के बारे में लॉट ऑफ थिंग्स तुमको जान के रखना होगा। तुम ये सोचे हो कि जो है हम बस बंद कमरे में जो है 4 घंटा स्टडी कर रहे हैं, है कि नहीं, बस इतना ही बड़ा दुनिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये चीज ये दुनिया, तुमको सुरक्षित भी रहना है। तुम अपना काम सही कर रहे हो मान लेते हो, लेकिन चारों तरफ जो है पूरी तरह से जो वातावरण है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो तुमको उसके प्रति भी सावधान रहना चाहिए। तो इधर जो है हम समय जो बिताए हैं, है कि नहीं, 1-2 महीने में कुछ खास डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। हम मूलतः क्या काम करते हैं, समझे कि नहीं। हमारा तो तुम लोग सब बहुत अच्छा से रहो, तुम सब की जिंदगी जो है बेहतरीन बने। और तुम मतलब जो है सिर्फ तुम नहीं, तुम मतलब पूरे 140 करोड़ जनता, मेरा यही खुशी है। हमारा सबसे बड़ा खुशी यही है कि सब अच्छा रहे, समझे कि नहीं। सब अच्छा रहता है तो मैं खुद ही अपने आप अच्छा हो जाता हूं। अब कहीं हम दुख देखते हैं, तकलीफ देखते हैं, तो हमको जो है दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, समझे कि नहीं। तो ये चीज है, तो उसमें से हम पता लगा लेते हैं। चूंकि हम इतना क्वालिफाइड हैं तो हमको समझते देरी नहीं लगता है कि कष्ट देने वाला कौन है।
उसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेटर। तो कष्ट देने वाला कौन सा है, कौन सा विलेन है? सिनेमा में तो एक बार भी पूरा सिनेमा दिखाता है तो पता चल जाता है विलेन है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो है विलेन कौन है इसका पता नहीं चलता है। ये बड़ा बुद्धि लगा के होगा, सबको नहीं दिखाई देता है, गलत सलत आदमी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर जो 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 शातिर होता है, जो जो दुख पहुंचाने का जो काम करता है, वो जो है चार तरह का बुद्धि लगाएगा तो दो तरह का अपने को बचाने का भी बुद्धि लगाता है कि नहीं? लेकिन उसका काम है अपना बचाना। लेकिन किसी के पास इतना ज्यादा बुद्धि रहता है कि उसको पकड़ ही लेता है, पकड़ ही लेता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, और इत्तेफाक से जो है मेरी जिंदगी कुछ इस तरह से बीती है कि हम इसी को पकड़ने में ही जो है मेरी पूरा जो है बचपन बीता है। हुआ हुआ ऐसा ना कि हमारे पिताजी जो है बॉम्बे चले गए। हम मात्र 5 साल के थे और हमसे छोटे दो बहनें और थी, है कि नहीं? तो वो छोटी थी, हम 5 साल के थे, तो जाहिर है वो कोई 2 बरस की होगी, कोई 1 बरस की होगी। यही तो है कहानी। अब पिताजी चले गए बॉम्बे। मेरी माँ अंगूठा छाप है, वो बेचारी कुछ पढ़ी लिखी नहीं है और न ज्यादा बोल पाती है। अपना जितना संस्कार है बिहार का, वो सारा संस्कार उसमें है। तो हमारी जो होश संभालते ही जो है एक एक निगहबान कह लो या कह लो रक्षक के तौर पे हुई है। हम 5 बरस के जरूर थे, लेकिन हमको पता था कि मेरा रोल क्या है। पिताजी मेरे हवाले माँ को करके गए हैं, तो माँ की सुरक्षा का गारंटी हमको लेना है। हम भूल जाते थे कि हम कितने साल के हैं, समझे कि नहीं? ये चीजें इसलिए दुष्टों को हम पहचानते थे। हम प्रत्युत्तर नहीं देते थे, बचपन की बात बता रहे हैं, प्रत्युत्तर नहीं देते, लेकिन दुष्टों को पहचानते थे। कितने दुष्ट थे जो कहते थे कि इसका बाप जो है चला गया बॉम्बे, है ना, उस सिनेमा का हीरो बनेगा, इसको हमारे हवाले न छोड़ दिया, अब जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम है। हमको बोलता था, है कि नहीं? माँ को वही हाल है, या अथाह यातना देता था, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ खतरनाक बात यह है कि हमने आज तक जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया है, माफ नहीं किया है, समझे कि नहीं? और ना हमको जो है सो सरकार के कानूनी व्यवस्था से लेना देना है कि नहीं? ये चीज है। इसलिए मेरे आंख से जो पकड़ा गया कि ये विलेन है कि नहीं, तो उसकी दुर्गति का इंतजाम हम कर देते थे। अब इसमें हमको ऐसा नहीं है कि तत्काल हो जाता था, तत्काल नहीं होता था। वो विलेन का अंत होता था, लेकिन उसमें समय लगता था। 5 बरस 10 बरस जो भी समय लगे, हम इंतजार करते थे, लेकिन उसका अंत होता था। तो उसका अंत कैसे होता था, है कि नहीं? है कि नहीं? ये सब के बारे में हम कोई खास बात नहीं कहेंगे, लेकिन यातना देने वाला कोई भी हो, किसी को भी हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, यातना देने वाला कोई भी हो और मेरी आंख में आ गया है, तो समझ लो कि उसका दुर्दिन जो है शुरू हो गया। आई नेवर एक्सक्यूज एनीबॉडी, समझे कि नहीं? तो ये सब मेरी जिंदगी कहानी है, इसलिए हमारी जिंदगी बेफिक्र कटी है। और ये ईश्वर ने जो है हमको बचपन से ही जो है सो सुरक्षा कवच दे के भेजा है। वो हमेशा शंकर भगवान घूमते रहते हैं पार्वती जी को लेके, लेकिन रजनीकांत का केयर करते रहते हैं, है कि नहीं? तो हमको अथाह सुरक्षा मिली है, और हम आज जानते ही हो कि हम पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं रजनीकांत सिन्हा के नाम से, है कि नहीं? तो इधर हाल की किस्सा हम बता रहे हैं, इधर हाल की कहानी हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। एक महिला हमसे छोटी होगी, हमसे काफी छोटी थी, है कि नहीं, रो रो के वीडियो पे सब बता रही थी कि हमारी जिंदगी जो है कितना नरकीय हो गया है। वजह, मेरा पति जो है हमको बहुत मारता है, मेरा जीना दुर्लभ हो गया है, और बहुत गाली गलौज करता है, और ये चीज है। तो वो ये थी,
और उसके कुछ बाल बच्चे होंगे, ये होंगे। तो बेचारी जब खुद ही स्वस्थ नहीं है और ये है, लेकिन ये पहले तो हम शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत आदमी का नाम ले रही है। लेकिन जब हम पूरी तरह से उसको देखते गए और धीरे धीरे हम समझते थे, उसकी वीडियो भी हम देखते, तो हमको समझ में आ गया कि ये आताताई के चक्कर में पड़ गई है, आताताई के चक्कर में पड़ गई है। तो पूछोगे क्या फिर क्या हुआ? बहुत लोग उसको बुद्धि देते रहते थे, ऐसे करो ऐसे करो, और भी बहुत सारी महिलाएं थी, ये चीज है जो अपना अपना दुखड़ा बताती थी, है कि नहीं। फिर हम धीरे धीरे जो है अपना सलाह उसको देना शुरू किए कि आप रोइए नहीं, खुश रहा कीजिए, ऐसे है वैसे है करके नॉर्मल कहते थे, है कि नहीं। हमने गाइड करना शुरू किया, और खुशी की बात यह है कि वो मेरे गाइडेंस के आधार पर चलती गई। ये घटना करीब करीब 2 महीने पहले की है, 2 महीना पहले की है, समझे कि नहीं। और नेट के थ्रू जो है जानते ही हो कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो होता नहीं है कि नहीं। फिर भी हम गाइड करते हैं। तुम लोग को कैसे गाइड करते हैं? तुम लोग को भी तो यही काम करते हैं। तुम कहाँ हो हमें थोड़ी पता है, तुम कौन हो तुम्हारा चेहरा हम थोड़ी देखे हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारे कष्ट से मेरे आंख में आंसू आ जाता है, तुम्हारे कष्ट को हम देख नहीं सकते, समझे कि नहीं। ये चीज है। तो वही हाल इस लेडी को देखने के बाद हो गया। तो हम तुम्हारे, तो इसीलिए बीच बीच में जो है हम इधर बहुत कम आ रहे थे, है कि नहीं। सोचते रहते थे कुछ और भी, हमको अपना भी काम रहता है, ये चीज है। तो हमको लगा कि इसकी मदद होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। तो हमको बहुत जोर लगा, सोच के हमने उस महिला को ढाढ़स दिलाया, है कि नहीं, कि आप जो है बेफिक्र रहिए, है कि नहीं। और पहला काम ये कीजिए कि उसके घर से जो है आप चले जाइए, उसके घर को परित्याग कर दीजिए। दुनिया की कोई भी कष्ट को झेलने के लिए तैयार रहिए, लेकिन उसके पास मत रहिए। बोलती थी, है कि नहीं। उस तरह के इंसान तो 100-2500 साल से झेल रही थी, है ना। उसको नार्सिस्ट वो कहती थी कि इस तरह के लोग जो होते हैं ये नार्सिस्ट होते हैं। तो नार्सिस्ट वो कहती थी। हम भी नार्सिस्ट का मतलब नहीं समझते थे, लेकिन धीरे धीरे हम समझ गए। तो हमने जो है उसको सलाह दिया कि आप घर से पहले चली जाओ, उस घर को परित्याग कर दो, तुमको जो भी कष्ट झेलना पड़े उसको बर्दाश्त करो। पहले तुम हो, उसके बाद ही बाकी दुनिया है, समझे कि नहीं। ये चीजें आज से 2-3 महीने पहले की बात है ना। वो चलते रहे, समझे कि नहीं। हमको नहीं लगता था कि वो सच में घर छोड़ेगी, क्योंकि इसके लिए जितना साहस की जरूरत है वो साहस अक्सर जो है देखने को नहीं मिलता है। यातना लोग सहते रहते हैं, सब 2500 साल से बेचारी सह रही थी, 2500 साल से वो ये यातना सह रही थी। तब हमने कहा कि मेरे पास इलाज है इसका, है कि नहीं। आप जो है पहला मेरे बताए हुए रास्ता पे चलिए, तो पहला कि उस घर को छोड़ दीजिए, है कि नहीं। आपको क्या मिलता है, सामान मिलता है नहीं मिलता है, वो सब की चिंता उनता मत कीजिए, है कि नहीं। एकदम बेफिक्र रहिए। ये दुनिया जो है इतना चीज सुख शांति से भरा हुआ है कि अब किसी को किसी का सहारे की जरूरत नहीं है। बहुत ज्ञान हमने उनको दिया, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जब वो सच में अपने बड़े से घर को छोड़ दी बेचारी, आज छोड़ के जो है इस दुनिया में जो है लैंड कर गई, है ना। उसके बाद जो है इसको रहना होगा, रोड पे तो रहेगी नहीं, है कि नहीं। तो गरीब के बस्ती में चली गई, वहां जो है 20 औरतें रहती थी। उसी घर में से जो है बेचारी एक जगह वो भी अपने लिए उसको ले ली, है कि नहीं। ये चीज है। और उसके बाद जो है चूंकि पढ़ी लिखी थी, है कि नहीं, तो नौकरी खोजने लगी और खोजते खोजते जो है वो कोई स्कूल है ना, उसमें उसको रख लिया गया।
और वो बहुत मन से काम करती थी। उसको पैसा बहुत थोड़ा सा मिलता था, मगर उसी पैसे से जो है अपना किराया भी देती थी, अपना खाना भी करती थी और ये रखती थी। लेकिन उसका मानसिक शांति बढ़ता चला गया, समझे कि नहीं? मानसिक शांति उसकी बढ़ती चली गई। और भी उसका पर्सनल क्या क्या प्रॉब्लम था वो हमको खुद ही नहीं पता है, तो हम तुमको क्या बताएंगे, है कि नहीं? लेकिन वो चलती गई। अभी हाल में कल ही हमने एक वीडियो देखा, है कि नहीं, तो मेरा आंख में आंसू आ गया, है कि नहीं? वो लेडी जो है उसका जीवन बदल गया करीब करीब। एक बहुत अच्छा गार्डन वगैरह था जिसमें वो जो है बैकग्राउंड से उसका गाना बज रहा था, है कि नहीं? और उसमें जो है वो कह रही थी, कभी तो हमारे अंधेरे मिटेंगे, है कि नहीं? इस तरह का कुछ गाना था और बैकग्राउंड से बज रहा था। और वो जो है खड़ी होकर के जो है बाहर का विहंगम दृश्य देख रही थी। झरना है, पहाड़ी है, ये है, वो है, ये सब चीज देख रही थी, है कि नहीं? और हल्का मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा हमको बहुत सुख शांति मिला कि चलो मेरा करीब करीब 100 दिन का जो प्रयत्न था, है कि नहीं, इसके नए जीवन में जो है नया बहार आ गया, बहार आ गया। तो इस तरह से जो है कैसे बाहर आ सकता है जीवन में, है ना? इससे जो है हमको अपार सुख शांति मिली। हम कहा चलो हमारे विद्यार्थी तो हमारा लाभ बहुत उठा रहे हैं। 32 गो, मेरा 31 गो वीडियो हो गया, 31वां वीडियो है शायद, समझे कि नहीं? माई सेल्फ 30 वीडियो है। तुम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे पास का हम इतना ज्ञान दे दिए हैं कि दिक्कत नहीं होगी। और अभी हम है ना, अभी हम हर संडे को आते हैं, है ना? पढ़ाई वढ़ाई का काम तो करते ही है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। तो आज हम जो है अंदर से राहत पा रहे थे, है कि नहीं? तो तुम हमारे विद्यार्थी हो, तुम्हारे लिए भी यही संदेश है कि नहीं? कि जीवन में तुम तो यातना किसी को नहीं दोगे, लेकिन जो यातना देने वाला है कि नहीं, उसकी पहचान करो, क्योंकि तुम रजनीकांत के विद्यार्थी हो। और उस धरती के बोझ को जो है मिटा करके ही दम लो। मिटाने के लिए जो है जैसे हम ही है कि नहीं? अब वो जो जुल्मी था, है कि नहीं, वो तो कहीं तो होगा, बेबस होगा। अब किस पे जुल्म करेगा जब वो आदमी चला गया तो, है कि नहीं? तो ये स्त्री और पुरुष की बात नहीं है। नार्सिस्ट एक तरह का कैरेक्टर होता है जिसका काम है सामने वाले को दुख देना। उसकी हर हर काम में जो है सो इसी तरह का भाव रहता है कि सामने वाला ये है तो सामने वो नार्सिस्ट कौन होगा इसका डिस्टिंक्शन मत किया करो कि ये प्रोफेसर है तो ये नहीं हो सकता है, ये हमारी माँ है तो नहीं हो सकती है, ये हमारी बीवी है तो नहीं हो सकती है। ये सब करोगे तो तुम नहीं समझोगे। ये साइकोलॉजी का चीज है। कुछ लोग को सुख शांति तभी मिलती है जब रात को जब किसी को यातना उदे लगा तो, है कि नहीं? और हर चीज का जवाब पुलिस के पास नहीं होता है, सरकार के पास नहीं होता है। ये समाज है, छोटी सी समाज है कि नहीं? वो कहानी को जो है टेढ़ा मेढ़ा कर देगा और उससे सॉल्व नहीं होता है। इसके सॉल्व करने का तरीका जो है, अभी हमको एक सफलता मिली है। एक नार्सिस्ट को जो है बाह्यात जिंदगी के लिए कर दिया। हम कह हो गया हिसाब, इसका हिसाब हो गया, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड स्टेप था कि इसके घर को छोड़ करके जो है उसकी पत्नी चली गई। अब चिल्लाते रहो, तुम्हारे पास धन है, पलंग है, गठिया है, तो तुम अपना सुख शांति से रह के तुम दिखाओ। तुम हम जानते हैं कि इसका जिंदगी जो है, ये लेडी का जो जिंदगी है, आने वाला समय स्वर्ग है। समझे कि नहीं? ये सारी चीज है। ओके, तो हम लोग जो है थोड़ा सा तुमको जिंदगी के बारे में बता रहे थे। एक और चीज जो है आजकल देखने में आ रहा है, जो तुम भी महसूस किए होगे, है कि नहीं? वो है रिजर्वेशन। तुम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद जो है
रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन के लेकर के भी जो है हम क्या कहना चाहते हैं ये समझ लो, क्या कहना चाहते हैं सो समझ लो। रिजर्वेशन आया कहां से भारत में? एक आदमी के माथा का खुरापात है, एक आदमी है कि नहीं, वो था बीपी मंडल, बिहार का ही छोटा सा नेता था, है कि नहीं। तो ये चीज पढ़ा लिखा तो ज्यादा था नहीं, इसी तरह से ये था उसको जो जो बिहार की समस्या थी वो था कि 4 जातियां, ओनली 4 जात, अब बाकी जो है उसको छोड़ दिए, बाकी के पास कोई जाति नहीं है। 4 जात के मतलब हो गया कायस्थ, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण। इसी को फॉरवर्ड कहा जाता है, इसी को फॉरवर्ड कहा जाता है। ये डिफाइंड है, इनका डीएनए जो है सैकड़ों साल, हजारों साल का है, वो प्रथा चली आ रही है, उसको मेंटेन वो लोग करते हैं। लेकिन बाकी लोग मेंटेन नहीं कर सके, क्योंकि मेंटेन करने में खर्च है, समझे कि नहीं। तो अपनी जात को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी जो है वो निभा नहीं पाते थे बाकी लोग, ये 4 जात को छोड़ के, इसलिए बाकी लोगों का कोई जाति नहीं है। बाद में जो है इन लोग बहाना बना करके कि ये यादव है, ये कुर्मी है, ये जो है पासवान है, तो इत्यादि है इत्यादि, ऐसा कुछ था नहीं। जिसको जैसे मन में आया उसी तरह से शादी ब्याह होती चली गई, वंश बढ़ता चला गया, और इसी तरह से इनकी आबादी भी बढ़ती चली गई। लेकिन आज जो है ये अपने आप को फिर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अरे भाई, डिस्टिंग्विश तुम कैसे कर रहे हो? मैं अपनी दादी की बात कर रहा हूं, दादी कायस्थ हम लोग हैं, ठीक। मेरी दादी जो है कायस्थ थी, तो अपनी कायस्थ का जो आइडेंटिटी है उसको बचाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता था जानते हो? वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, कोई उसको देखा नहीं था, हमारी दादी को कोई नहीं देखा था। हाँ, उसको घर से निकलने से पहले 2-3 आदमी होते थे जो उनके नौकर होते थे, अब वो जो है चादर जो है ऐसे ऐसे करके लंबा उठाते थे और फिर इधर भी करते थे, और उसमें से वो निकलती थी और बग्गी गाड़ी में बैठती थी। वजह कायस्थ की आइडेंटिटी उनकी खराब ना हो, इस तरह से जिंदगी काटना पड़ता था। नौकर चाकर जो है का घर में जो है बनाने के लिए उनका अलग से जो है मकान रहता था, घर में रहता था, जिसमें वो लोग रहते थे। अब बताओ बाकी जो है पासवान जी यहाँ तक कर लेगा? वो तो बेचारा जो है ताड़ी उतार करके जो है बेचता था। तो सच पूछो तो कोई पासवान और अति नहीं है, कायस्थ नहीं है ना गणेरिया। आजकल जो है देखोगे कि तुमको सबके जाति पर जो उछल रहा है, तो तुम वो चीज नहीं हो। एक ही चीज है, पहली बात समझ लो कि वो है ये है, तुम बता करके देख लो किसी भी दूसरी जात को, ये 4 जात छोड़ करके अंग्रेज लोग किसी को भी जो है पदवी दिया है? किसी को नहीं देता, उसको जात मानता ही नहीं था, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को बचा के नहीं रखा। तो ये पहली मिस्टेक हो गया, है कि नहीं। उसके बाद मंडल साहब जो थे, उनको जो है देश की आजादी के बाद की कहानी है, समझे कि नहीं। उनके जिम्मे एक काम लगाया गया कि कैसे हम जो बाकी जो लोग हैं उनका नाम पड़ गया बैकवर्ड, फॉरवर्ड, और उसका जस्ट अपोजिट बाकी जो बच गया वो बैकवर्ड है ओनली। तो बैकवर्ड का जिंदगी कैसे आसान हो गए, है ना। बेचारे जो है इसकी ये चिंता वाजिब था, है कि नहीं, ये चीज की जरूरत थी। तो उनके लिए कमेटी बनाया गया। तो ये तो बहुत मुश्किल वाला प्रश्न था ना, कि कैसे जो है बैकवर्ड्स की जिंदगी आरामदायक हो, उनकी गरीबी खत्म हो जाए। मूल बात तो इतना ही है, सबके सब लखपति करोड़पति हो जाए, है कि नहीं, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। तो फॉरवर्ड्स तो के साथ ये समस्या नहीं थी, उन लोग पहले ही से जो है अपने लिए कर चुके थे, लेकिन जो बाकी जो बचे हुए उनका कल्याण करना था। तो मंडल साहब ने क्या किया,
है ना, बिना ज्यादा सोचे हुए सोचा कि ऐसा करते हैं, आरक्षण लागू कर देते हैं। तो जितना नौकरी नौकरी रहेगा वो सब जो है इन लोग के पास चला आएगा। 50% आरक्षण था, है कि नहीं। ये सारी चीजें हो गई। और तो वो न बाकी जो पहले से नौकरी करते थे उनका क्या होगा, तो वो बेचारे रसातल में चले गए। यानी इन्होंने इन्होंने एक मोटा बुद्धि लगाया कि तराजू है जिसमें जिधर जिधर सामान ज्यादा है उधर से उठा करके इसमें डाल दो, जिधर उठा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए इधर का उधर इधर का उधर कर दो। इधर का तो उधर नहीं किए, लेकिन ये किए। लेकिन उसमें सामान नहीं है, उसमें इंसान है। इंसान को साफ समझने लगा कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। किसी के साथ पक्षपात करने के लिए और किसी के साथ जो हो रहा है वो पक्षपात हो रहा है, उसको उसको कहते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज है। कहने का मतलब यह है कि इनके पास बुद्धि नहीं थी। इनकी बेवकूफी के कारण जो है आज 40-50 साल से भारत जो है तकलीफ झेल रहा है, तकलीफ झेल रहा है। और आज भी जो है बैकवर्ड्स का गरीबी दूर नहीं हुआ, वो सब पहले ही की तरह है और उससे भी बुरा हाल में है। और आज जो है जो जिसको फॉरवर्ड कहते थे वो भी बेचारा उस तकलीफ झेल रहा है। तो इसमें किसका दोष है? डॉक्टर का दोष है। उसको उसको कहना चाहिए कि हमको इसका इलाज नहीं आता है, हमको इस बीमारी का इलाज नहीं आता है, लेकिन अपने जंगियाल छुरी से जो है अपना ऑपरेशन कर दिया। तो समाज ये घड़ी आंसू बहा रहा है ये चीज। तो आप पूछोगे कि तो क्या होना चाहिए था, इसका क्या इलाज है? इसका सारतिया इलाज, ऐसा इलाज कि सच में सारे बैकवर्ड करोड़पति हो जाए। अब किसी भी फॉरवर्ड को जो है तकलीफ ना हो। फॉरवर्ड को करोड़पति मत बनाओ, वो बेचारा धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा या बना हुआ भी है। लेकिन जो बैकवर्ड है उसको करोड़पति बनाना है। अब इसका क्या इलाज होगा? तो इसी इलाज की तरफ हम तुमको इशारा करने जा रहे हैं। 2 ठो बात कह कर, ये इलाज ऐसा नहीं है कि सबके समझ के अंदर की चीज है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलाज है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो क्या है इलाज? रशिया में, रूस में एक ऐसा समय आया जब छोटा बच्चा गोदी का बच्चा, चाहे छोटा छोटा जो बच्चा है, वो पानी में डूब के मरने लगा। पहले भी मरता था बच्चा लोग, जो है पानी में डूबेगा तो उसको बचने का कोई चांस नहीं है, निकलने का, क्योंकि उसको तो तैरने वरने आता नहीं है कि नहीं। ये समझ, और वो बढ़ता जा रहा था। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का इलाज हम क्या करें, कैसे हम इसको रोकें। मगर कुछ बिस्खोपड़ा लोग थे, उनको अकल आ गया कि कैसे ठीक हो सकता है। इंजीन्यूटी की बात है। और उन्होंने ऐसा इलाज किया कि उसके बाद से जो है पानी में डूब के कोई बच्चा नहीं मरा, एकदम जीरो हो गया। कि कोई दूसरा चीज से भले मर जाए बच्चा, लेकिन पानी में डूब के नहीं मरेगा। रसिया सरकार ने क्या किया था, है कि नहीं? उसने कहा कि उसने इलाज ये निकाला कि जो भी बच्चा पैदा लेता है, कहाँ पैदा लेगा? हॉस्पिटल में पैदा लेगा। हॉस्पिटल में कौन कौन रहती है? डॉक्टर रहता है, नर्स रहती है। तो नर्स की जिम्मे काम आजमाएगा कि बच्चा पैदा ले, और उसके बाद जो है कुछ ही समय बाद जो है बड़ा साइज का नाद रखा गया। नाद में पानी भरा रहता था, पूरा बड़ा बड़ा साइज का नाद। और उसमें लड़का को जो है, लड़का के पैर में जो है रस्सी बांध दिया जाता था, जन्मौती बच्चा, है कि नहीं। और उसको पटाख से नर्स जो है फेंक देती थी तालाब में, उसी नाद में, पानी से भरे हुए नाद में फेंक देती थी। तुमको होगी पागल हो गई है, पागल हो गई। ऐसा नहीं है। वो बच्चा जो है अपना जान बचाने के लिए छटपटाने लगता था, जन्मोती बच्चा, है कि नहीं, डूबना नहीं चाहता था।
कभी कभी डूबने लगता था, सच में डूबने लगता था, तो नर्स वहीं पे रहती थी, तुरंत अपना रस्सी खींच लेती थी उसका टांग का और बाहर निकाल लेती। समझे कि नहीं? ऐसा करती थी वो, है कि नहीं? क्या हुआ इसका नतीजा? इसका नतीजा हो गया कि मुश्किल से 2 रोज 3 रोज जो हॉस्पिटल में रहने का समय भी होता है, वो बच्चा जो है फिर एवरीडे फेंकती थी। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन फेंके, एवरीडे फेंकती थी। आप फेंक देती थी, उसके बाद जो है बच्चा पता चला तो 4 रोज बीतता था, उसके बाद वो डूब ही नहीं रहा। डूब ही नहीं रहा है, नर्स को जो है रस्सी खींचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, बच्चा तैरने लगता था, वो करता था। इस तरह से उस देश का एक एक बच्चा जो है तैरना जान गया। अब उसके बाद जो है जब तैरना जान गया तो पानी में कैसे डूब के मरेगा, है कि नहीं? इस तरह से उसने समस्या का निदान कर दिया। समस्या का निदान हो गया, जड़ से खत्म हो गया, कोई नहीं इसकी तरफ। तो मेरा कहना है कि इसी तरह का इलाज की जरूरत इंडिया में भी थी, इंडिया में भी थी। बच्चा मतलब बैकवर्ड, है कि नहीं? और उसके बाद जो है उसको सब सुविधा दो, उसका स्कूल खोल दो, उसका एक्स्ट्रा घर पे जो है फ्री में खाना दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लेकिन उसकी शिक्षा करो और उसको कंपटीशन दिलाओ, और कंपटीशन वो उसको उस कंपटीशन से बेट कराओ जो जो फॉरवर्ड लोग का बच्चा लोग जो है जिस कंपटीशन को झेल के आता है, उससे भी 5 गुना ज्यादा मुश्किल कंपटीशन हो, उसको तुमको झेल के आना है। जब तक पास नहीं करोगे तब तक तुमको ओपन फील्ड में काम नहीं करने दिया जाएगा। हर लड़के को कम से कम भी है तो क्वालिफिकेशन 12th तक का कंपलसरी है। 12th तक का जो जो कोर्स ऑफ स्टडी है उसको तुम सीधे कर दो कि तुमको जो है IIT लेवल तक का जो है क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं? और 12th तक का पढ़ाई तुमको 10 साल में कंप्लीट कर लेना है। कौन चाहेगा कि हम जो है फेल करें? कौन, किसको पसंद है? और वही बच्चा का हाल होता, अंत में छटपटाता। अब अंत में पता चला कि 10 साल के एज में IIT लेवल तक का जो नॉलेज है और उसका जो दिमागी स्ट्रेंथ होना चाहिए उसको आ गया। अब वो किसी फॉरवर्ड के बच्चा से जो है वो डाउन नहीं हो सकता, वो हमेशा आगे रहता। और जब एजुकेशन उसके हाथ में आ गया, ये आ गया, तो फिर आगे की जिंदगी उसकी स्वर्ग हो जाती। कोई सी आरक्षण की जरूरत है? आरक्षण ने सबको काहिल बना दिया। 50 साल में वो बीमारी खत्म नहीं हुई, जबकि वो 1 साल के अंदर में 10 साल के अंदर में ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती, है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो मेरे यार। इसलिए कठिन एग्जामिनेशन जो होता है वो हमेशा खराब नहीं होता, वो तुम्हारे ही लिए होता है, तुम्हारी भलाई के लिए होता है।